हेलो बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे तो मैं भी अच्छा। नियति यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका सभी का स्वागत है। आज चैप्टर नंबर फर्स्ट फिजिक्स का 12th क्लास विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के बारे में जो हम एमसीक्यूज क्वेश्चन कर रहे थे उन्हीं का वीडियो हम बारी बारी से आगे बढ़ाएंगे। आज जो ये क्वेश्चंस होंगे ये हमारे कम से कम समझ लो आज से 10 से 15 क्वेश्चन कराए जाएंगे फिजिक्स के, और उसमें जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे वो बड़े ही सरल तरीके से आपको यहाँ समझाए जाएंगे। तो बोर्ड के ऊपर क्वेश्चंस लगे हुए हैं, आप उनको बारी बारी से देखोगे और मैं उनका आंसर करते जाऊंगा। जो पर्सन नहीं आएगा आप लोगों को वो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजें ताकि हमें पता लगे विद्यार्थियों को कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। आप मुझे बताओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक चालक गोले पर -50 इलेक्ट्रॉन आवेश है तथा दूसरे समान गोले पर +20 इलेक्ट्रॉन आवेश है। यदि दोनों गोलों को स्पर्श कराकर अलग कर दिया जाए तो प्रत्येक पर आवेश कितना होगा? बड़ा सरल प्रश्न है। देखिए मेरे पास समान आवेश है, समान गोले हैं, उनके ऊपर आवेश है। पहले गोले पर जो आवेश दे रखा है ये गोला ए है और ये गोला बी है, दोनों समान आकार के गोले हैं। यहाँ पे कितना है? इस पे पहले पे माइनस में 50 इलेक्ट्रॉन और इसके ऊपर दे रखा है प्लस में 20 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इन दोनों को क्या कराना है? हमें स्पर्श कराना है। जब स्पर्श कराएंगे तो यहां से ये गोला इधर और ये गोला इधर, ए और ये कौन सा गोला? बी। इसके ऊपर -50 इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर +20 इलेक्ट्रॉन। जब दोनों गोलों को आप स्पर्श कराओगे, समान गोले हैं, तो आप हमेशा याद रख लीजिए जब दोनों गोलों पर जब तक आवेश का मान समान नहीं हो जाएगा तब तक ये आवेश एक दूसरे पे क्या होते रहेंगे? स्थानांतरित होते रहेंगे। समझ में आया? तो अब देखिए कब तक स्थानांतरित, किसका मान ज्यादा है? इसका मान ज्यादा है, इसका क्या है? कम है। तो ये आवेश किधर ट्रांसफर होगा? बोलो, बी की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। तो जब तक ये आवेश गति करता रहेगा जब तक दोनों का आवेश क्या नहीं हो जाए? बराबर नहीं हो जाए। और बराबर कब होगा? तो कुल जो आवेश होगा वो होगा क्यू ए गोले का प्लस में क्यू बी गोले का। दोनों को जोड़ो तो सिग्मा क्यू इक्वल टू होगा माइनस का 50 इलेक्ट्रॉन, किसका निशान है? प्लस का, ये भी प्लस का है 20 इलेक्ट्रॉन। तो कुल आवेश कितना बचा? ये माइनस का है और ये किसका है? किसका है? बोलो, प्लस का। तो 50 में से 20 जाएगा तो किसका बचेगा? बोलो, माइनस का कितना बच जाएगा? 30 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। कितना बचा? तो इन दोनों गोलों पर कितना आवेश है? फिलहाल 30 इलेक्ट्रॉन है। जब इन दोनों को अलग करोगे तो प्रत्येक गोले पर जो आवेश बटेगा वो कितना होगा? बराबर मात्रा में बटेगा, यानी हाफ हो जाएगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं जब आवेश बटेगा तो इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे? 2 से। तो इक्वल टू कितना आएगा? -15 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? यानी प्रत्येक गोले पर, इस गोले पर कितना आवेश हो गया? -15 इलेक्ट्रॉन। इसके ऊपर भी कितना हुआ? -15। जब इन दोनों को स्पर्श कराओगे तो कितना आ रहा है? 30 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास आंसर देख लो -15 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर ए। राइट, आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। सेकंड क्वेश्चन, किसी वस्तु को 8 × 10⁻⁻19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। बहुत सिंपल सा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो निकालनी है, आवेश का क्वांटीकरण का एक फॉर्मूला होता है। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है? पूर्ण गुणन। तो फॉर्मूला होता है Q = +-Ne। अब यहाँ पे देखिए कई बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम यहाँ प्लस रखें कि या माइनस रखें। तो वस्तु पर कितना कूलाम आवेश दे रखा है? 8 × 10⁻⁻9। ये किसका है? धनात्मक प्रकृति का है। धनावेशित करने के लिए तो फॉर्मूला बन जाएगा Q = +Ne ले लेंगे। अब क्या लोगे? Q = +Ne। Q का आवेश किसका मान चाहिए? N। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो बोलो N = होगा Q बटे में क्या होगा? E। N बराबर
यहाँ पे देखिए Q बराबर कितना दे रखा है, 8 गुणा में 10 की घात माइनस में 19 कूलम, देखो पर्सन में ये दे रखा है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस में 19 कूलम, ये वाला मान यहाँ पुटअप करो, तो 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस में 19 बटे में 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस में 19, ऊपर नीचे बराबर है इसलिए कट जाएंगे, क्या बचा, पॉइंट हटाओगे, पॉइंट हटेगा तो n बराबर कितना हो जाएगा, ये पॉइंट हटेगा तो बटे में 10 आ जाएगा, 10 कहां चला जाएगा ऊपर, तो 80 गुणा में 100 यानी बटे में 100, 16, तो इससे भाग दोगे, 16 पंचू 80, तो n बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आई, बोलो 5, और 5 इसमें ऑप्शन नंबर क्या है, बी। आई होप ये प्रश्न बड़ा सरल था और आपको समझ में आया होगा। आगे प्रश्न चलते हैं। यदि दो आवेशों के मध्य कांच की प्लेट रख दी जाए तब उनके मध्य कार्यरत विद्युत बल पूर्व की तुलना में हो जाएगा। देखो माँ आपके लिए इसके लिए सरल प्रश्न के लिए इस प्रकार का प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए हम आपको एक बढ़िया सा फॉर्मूला बता देते हैं जो इस प्रकार का प्रश्न कभी गलत ही नहीं होगा। इधर देखो, यदि जब भी किसी आवेशों के मध्य क्या रख दिया जाए, कोई पैरा विद्युतांक पदार्थ रख दिया जाए, कोई पट्टिका रख दी जाए, उस कंडीशन में फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन आर बराबर में एफ नोट बटे में क्या लिखोगे, एफ एम। इसे बोला जाता है पैरा विद्युतांक, क्या बोला जाता है बोलो, पैरा विद्युतांक, या इसे बोला जाता है निरपेक्ष की विद्युतशीलता, क्या बोली जाती है, विद्युतशीलता। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख दिया। अब हमें इसका मान चाहिए, क्योंकि देखो यदि दो आवेशों के मध्य कांच की प्लेट रख दी जाए, दो आवेशों के मध्य, ये एक आवेश है Q1 आवेश है, ये कौन सा है Q2 आवेश, इनके बीच में कोई कांच की पट्टिका रख दी, ये कांच की क्या है बोलो, पट्टिका, क्या है, ये कांच की पट्टिका रख दी, तो ये माध्यम बन गया, और माध्यम में कितना बल लगेगा, तो फॉर्मूला इसका लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, एफ एम बराबर में होगा एफ नोट बटे में एप्सिलॉन आर, और ये एप्सिलॉन आर जो है किसका है, ये बोलो कांच का, किसका है बोलो, कांच का। तो देखिए कांच का पैरा विद्युतांक, कांच का पैरा विद्युतांक जो होता है वो एप्सिलॉन आर का जो मान है वो 5 से कितना होता है, 10 के बीच का होता है। तो देखिए एप्सिलॉन आर, तो हम लिख सकते हैं एफ एम प्रोपोर्शनल टू 1 बटे एप्सिलॉन आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए, हो जाएगा ना। जितना इसका एप्सिलॉन आर का मान यानी पैरा विद्युतांक का मान जितना बढ़ेगा, माध्यम में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल उतना ही कम हो जाएगा। बात समझ में आई क्या, उतना ही बल क्या हो जाएगा बोलो, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां पे हम लिखेंगे बल कम हो जाएगा, तो ऑप्शन में देखो अधिक कम शून्य अनंत क्या हो जाएगा, कम। आई होप ये समझ में आया होगा। दूसरी बात आप लोगों को एक अच्छी तरीके से बता देता हूं मैं, थोड़ा याद करने के लिए, धातु या इसे बोला जाता है सुचालक, धातु या सुचालक का जो पैरा विद्युतांक होता है वो कितना होता है बोलो, अनंत। यदि इसमें कांच की पट्टिका के स्थान पे सपोज दैट पित्तल की रख देते या कोई लोहे की रख देते, कोई धातु रख देते या सुचालक पदार्थ रख दिया होता, तो उस स्थिति में दो आवेशों के मध्य जो बल लगता वो कितना हो जाता, तो एप्सिलॉन आर की जगह क्या लिखते, अनंत, तो 1 बटे अनंत बराबर कितना होता, 0। तो आंसर क्या आ जाता उस कंडीशन में, 0। बात क्लियर, आगे चलते हैं। दो एक समान तथा बराबर आवेशों को
3 मीटर की दूरी पर रखने पर उनके मध्य 1.6 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, प्रत्येक पर आवेश का मान होगा। बहुत बढ़िया। देखिए पहले प्रश्न में क्या दिया हुआ है, प्रश्न में लिखोगे क्या दिया हुआ है। बल दे रखा है F बराबर 1.6 न्यूटन, दूरी दे रखी है 3 मीटर, इनके प्रत्येक पर आवेश का मान कितना होगा। और देखो आवेश क्या दे रखा है, दो एक समान तथा बराबर आवेश, यानी जो Q1 बराबर Q2 बराबर कितना लिखोगे, बोलो Q, कूलाम के नियम से निकालोगे। किसके नियम से बोलो, कूलाम के नियम से, क्योंकि जब भी दो आवेशों के मध्य बल लगेगा किसके नियम से, कूलाम के नियम से। तो देखिए F इक्वल टू आएगा K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। Q1 मान पुटअप कर लो, F का मान कितना है 1.6 इक्वल टू K है ही हमारे पास, Q डॉट में Q बटे में R स्क्वायर कितना है 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1.6 इंटू 3 इंटू कितना होगा 3 इक्वल टू होगा K Q स्क्वायर। Q स्क्वायर बराबर होगा 1.6 इंटू 3 गुणा में 3 बटे में क्या हो जाएगा कैपिटल के, तो Q बराबर में हो जाएगा रूट और 1.6 इंटू 3 गुणा में 3 बटे में K की वैल्यू कितनी होती है, K की होती है 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो 9 गुणा में 10 की घात 9। सोल्व करो, बहुत आसान तरीके से होगा सोल्व। यहां से देखिए पॉइंट हटा दूं मैं, समझ में आ रहा है, हटा दो। कितना आ गया बोलो, बटे में 10 हो गया, 10 की घात 1 बना सकते हैं। ठीक है, 3 तिया 9, 3 से 3 कट गया, ये 10 की घात कितने बन गए 10, तो ये बन गया 16 गुणा में 10 की घात माइनस का 10 बन गई। ये 10 ऊपर जाएगी माइनस की हो जाएगी। उस कंडीशन में आप लोग अब क्या करोगे बोलो, 16 का वर्ग करो, 16 का रूट निकालोगे, बाहर आएगा Q इक्वल टू 16 कितना होगा 4 गुणा में घात जब बाहर आएगी रूट से कितनी हो जाएगी, घात की आधी होती है। ऑप्शन में देखो हमें 10 की घात -5 आ रहा है, यहां दे रखा है माइक्रो में आंसर दे रखा है, तो आप क्या करोगे, इसे माइक्रो बनाने के लिए 10 से गुणा भाग करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा, तो 10 को तो 4 से गुणा करोगे तो कितना बन गया 40 गुणा में ये 10 की घात 1 बनेगी, ऊपर जाएगी माइनस की होगी, 10 की घात माइनस में 6 आ गया, तो Q बराबर हो गया 40 माइक्रो कूलाम आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 माइक्रो कूलाम बराबर होता है 10 टू द पावर -6 कूलाम। 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10 की घात -6 कूलाम होते हैं, इसलिए ये लिख दिया यहाँ पे। तो 40 माइक्रो कूलाम, 40 माइक्रो कूलाम ऑप्शन नंबर सी। राइट, अब हम आगे प्रश्न की तैयारी करते हैं फटाफट। ओके, हाँ तो देखिए बच्चों, अब स्क्रीन पे क्वेश्चन लग गए हैं, अब इनको सोल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 5 का, HCl अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 गुणा 10 की घात -3 कूलाम मीटर है, तो उसके आयनों के मध्य दूरी होगी। देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, उसे किससे लिखते हैं बोलो, P से। P बराबर होता है आवेश गुणा में बीच की दूरी कितनी होती है 2a। ठीक है, ये क्या है बोलो, इतनी दूरी, क्या है बोलो, ये दूरी। अच्छा, HCl अणु का द्विध्रुव आघूर्ण है, एक हाइड्रोजन है एक क्लोरीन है। ठीक है, आयनों के मध्य दूरी निकालनी है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दे रखा हमारे पास, कितना दे रखा है बोलो जरा। अच्छा, एक बात और बता देता हूं आपको, न्यूमेरिकल में हमेशा कंफ्यूजिंग होती है, इसलिए इस प्रकार के फॉर्मूले के लिए हमेशा आप लिखोगे P बराबर आवेश गुणा में दूरी को हम लिख लेंगे a। ठीक है, क्योंकि 2 रखोगे तो तुम कहीं 2 का भाग न दे दो, इसलिए आप हमेशा क्या रखोगे, P बराबर Q गुणा में a। ठीक है, अच्छा P का मान कितना दे रखा है 3.4 गुणा 10 की घात माइनस में 30 कूलाम मीटर दे रखा है, हमें a का मान चाहिए, निकाल लेंगे। a का मान निकालना, तो देखो P बराबर फॉर्मूला लिखो, Q गुणा में a हो जाएगा, a बराबर में होगा P बटे में क्या हो जाएगा Q। P का मान बोलो 3.4 गुणा 10 की घात माइनस में 30 बटे में आवेश का मान कितना होता है हमेशा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस में 19। सोल्व करो, a बराबर में
ये क्या है यहाँ पे दूरी। तो देखिए पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो 34/16 हो गया, गुणा में 10 की घात -19 जो है ऊपर जाएगी तो ये किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो 10 की घात माइनस में 30 गुणा में 10 की घात प्लस की कितनी 19। काटो 8 दूनी 16, 17 दूनी 34। तो हमारे लिए ए बराबर आया 17/8 गुणा में 10 की घात है 19 है तो 11 बच जाएगी क्या, 10 की घात माइनस की 11 बच गई। किसकी बच रही है बोलो, माइनस की 11 भाग 2। ए बराबर 8 एकम 8, 8 दूनी 16, एक बच गया, 0.8 एकू 8, फिर कितना बचा 2, 2.11 आ रहा है क्या। फिर आगे करेंगे और करेंगे तो घातों में, गुणा में 10 की घात माइनस में 11 और दूरी का मात्रक क्या होता है बोलो मीटर। तो ऑप्शन में क्या आ जाएगा 2.12 गुणा 10 की घात माइनस 11 मीटर, क्योंकि आगे चलेंगे सार्थक अंकों में से एक बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 बन जाएगा। आर यू गेटिंग दिस माय पॉइंट, इसको कर लोगे, ठीक है बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन समरूपी विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उनके त्वरणों का अनुपात। बहुत बढ़िया प्रश्न है, यानी प्रश्न में क्या दे रखा है, समरूप विद्युत क्षेत्र है ऐसा, ठीक है, समरूप विद्युत क्षेत्र है ये कैपिटल ई वेक्टर। इसमें एक तो इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है और एक क्या रखा हुआ है बोलो, प्रोटॉन। पूछा है इनके त्वरणों का अनुपात बताना है। तो एक इलेक्ट्रॉन है, हमेशा जब भी कोई आवेश रखोगे विद्युत क्षेत्र में तो उसके ऊपर बल कितना लगता है। तो देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से E = क्या होता है, F/Q होता है। इकाई आवेश पर लगने वाला कूलाम बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। F बराबर में क्या होगा, Q कैपिटल E हो जाएगा। तो यानी प्रत्येक आवेश पर कितना बल लगेगा, QE। तो देखिए पहले मैं इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल देता हूं, मैं इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, फॉर्मूला F E बराबर में होगा Q। ये किसका है, आवेश सब पे बराबर है तो मैं लिख देता हूं Q, और ये क्या होगा बोलो, कैपिटल E, ठीक है। बहुत बढ़िया, बात समझ में आ रही है। न्यूटन के द्वितीय नियम से F बराबर क्या होता है बोलो, m में। ये इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और ये त्वरण का द्रव्यमान, ठीक है। मैं लिख दूं क्या यहाँ पे E, ठीक है, ओके, क्लियर है बात। तो यहाँ पे प्रश्न में कुछ ऐसा दे रखा है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ लिखेंगे Me और Ae, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का त्वरण बराबर में Q कैपिटल E। किसका मान चाहिए मुझे, इलेक्ट्रॉन का त्वरण का। तो Q बटे में कैपिटल E बटे में क्या होगा, Me। तो आप मुझे ये बताइए, ये दोनों राशियां, दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है, यहां लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो हमेशा होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम। दोनों पर समान है इसलिए ये समान, और विद्युत क्षेत्र भी कैसा है, एक समान है। तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा AE = 1/me बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। इसी प्रकार किसके लिए निकालोगे बोलो, प्रोटॉन के लिए। किसके लिए बोलो, प्रोटॉन के लिए। क्या लिखोगे, E की जगह क्या लिख दोगे, P बराबर में 1/mp। समीकरण नंबर क्या आ गया, 2। समीकरण 1 में भाग दे दोगे, समीकरण किसका बोलो, 2 का, दे दो भाग। AE बटे में क्या, AP बराबर में 1/me बटे में 1/mp। mp कहां चला जाएगा, ऊपर, तो mp बटे में me। अनुपात में पूछा है या बटे में दे रखा, देखो अनुपात में नहीं बटे में दे रखा। mp बटे क्या हो जाएगा, me। कौन सा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर बी। आई होप ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं।
विद्युत क्षेत्र में दी ध्रुव पर बल आघूर्ण का मान अधिकतम होने के लिए पी वेक्टर तथा ई वेक्टर के मध्य का कोण होना चाहिए। आप लोगों को मैंने देखो प्रीवियस जो पिछले हमारे लेक्चर जो देखा होगा आपने, तो उसमें जरूर आपने विद्युत दी ध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का मान का जो सूत्र होगा वो जरूर पता होगा। क्या होता है बोलो, टो इक्वल टू होता है पीई साइन थीटा, और पूछा है पी वेक्टर व ई वेक्टर के बीच का कोण, के बीच का कोण कितना होना चाहिए कि बल आघूर्ण क्या हो जाए बोलो, अधिकतम हो जाए। तो देखो पहले क्या दे रखा है, थीटा का मान 0, चूंकि साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा रे, 0, साइन 180 डिग्री का मान भी कितना होगा, 0। अब देखो 45 पे 1/2 जो भी आएगा, √2 जो भी आए, लेकिन यहां पे 90 साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है। देखिए इस प्रकार जब भी बल का मान अधिकतम पूछे, किसी भी चीज का मान अधिकतम पूछे, थीटा का एंगल कितना आना चाहिए, हमेशा 1 आना चाहिए। तो टो बराबर में आएगा पीई साइन 90 डिग्री, और टो इक्वल टू आ जाएगा पीई, जो कि क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एंगल आ जाएगा 90 डिग्री। आर यू गेटिंग दिस माय पॉइंट? ठीक है, आगे चलो। एक इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन एक एंगस्ट्रॉम दूरी पर स्थित है, निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण, फिर वही फॉर्मूला P बराबर में क्या होगा, Q गुणा में क्या लिखना है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, P बराबर आवेश गुणा में दूरी। अच्छा दूरी दे रखी है अब की बार, चूंकि A बराबर कितना दे रखी है, 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, तो 1 गुणा में 10 की घात माइनस में 10 मीटर हो जाएंगे। ठीक है, मान पुटअप कर लो, तो P बराबर में कितना, Q आवेश पे कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस में 90। अरे हमेशा आवेश पर कितना होता है, आवेश हमेशा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस में 90 गुणा में 1 गुणा में 10 की घात माइनस में 10, तो P बराबर कितना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस में 29, और कूलाम मीटर हमेशा जो घात होती है गुणा में हमेशा क्या करती है, जुड़ती है। जोड़ दिया हमने, तो देखो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, गलत है, गलत है, गलत है, तो आंसर कौन सा सही आएगा, देखो कहीं मिस्टेक हो गई क्या, देखो फिर से पर्सन में, एक इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन एक एंगस्ट्रॉम दूरी पर स्थित है, तो निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। हो सकता है मैंने इसमें 29 नहीं लिखा, किसी का इसका नहीं लिखा होगा मैंने 29, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना हो जाएगा, 29 गुना, क्योंकि इसका भी सेम लिख दिया मैंने, इसका भी सेम, तो घात में मैं कहीं मिस्टेक कर दी, इसलिए क्या आ जाएगा 29 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एक और प्रश्न देखिए, वायु में स्थित इकाई धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न, वायु में स्थित इकाई धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान, वायु में स्थित है, ठीक है, कितना है, Q बराबर दे रखा है 1 कूलाम आवेश, कितना दे रखा है, 1 कूलाम आवेश, तो निकाय से संपूर्ण से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई बराबर में सिग्मा Q बटे में क्या होता है बोलो, एप्सिलॉन नॉट, गाउस के नियम से, तो बोलो फाई बराबर में होगा 1 बटे में एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन देखो है क्या ऐसा, इनवर्स में दे रखा है, तो फॉर्मूला बन जाएगा फाई बराबर में एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन नॉट की इनवर्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। देखो कंफ्यूज के लिए एप्सिलॉन नॉट भी दे रखा है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सब कंफ्यूजिंग के लिए है, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़िए, ये आप लोगों के लिए है ये प्रश्न, और मैं ये प्रश्न का आंसर बताने से पहले आप लोग इस वीडियो को पॉज करके और इसका आंसर पता कीजिए कि निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू F बटे में क्या होता है बोलो Q, तो बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलम, एक मात्रक तो ये न्यूटन प्रति कूलम, ये तो सही है, बात समझ में आ रही है। मात्रक नहीं है वो बताना, ये तो है, ठीक है। दूसरा
मैंने लिखाया था V इक्वल टू क्या होता है, E डॉट L होता है। जब किसी विद्युत क्षेत्र में L लंबाई के चालक तार को रख दोगे तो उसके सिरों पर क्या उत्पन्न हो जाता है, विभवांतर। तो V इक्वल टू EL, E इक्वल टू होता है V बटे में L, तो मात्रक होगा विभव का मात्रक वोल्ट और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। वोल्ट प्रति मीटर भी दे रखा है, ये भी सही है। अब हमारे पास ऑप्शन बच गए दो। दूसरा देखो, और देखो विभव का भी फॉर्मूला क्या होता है, देखो E इक्वल टू हमने लिख दिया V बटे में L, चूंकि विभव की परिभाषा क्या होती है, V बराबर में W अपॉन में Q होता है। इकाई आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के विपरीत किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का क्या कहलाता है, विद्युत विभव। ये वाला मान यहाँ पे पुटअप करो तो E बराबर में क्या होगा, W अपॉन में Q मल्टीप्लाई क्या L। कार्य का मात्रक होता है जूल, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, दूरी का मात्रक होता है मीटर। जूल प्रति कूलाम मीटर, जूल प्रति कूलाम मीटर। ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन गलत क्या आएगा बोलो, जूल प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं होता है। अब हम आपको एक विशेष जानकारी मैं दे देता हूं आप लोगों को। अब चैप्टर नंबर, अब कल 10 अब अति लघुत्रात्मक क्वेश्चंस कराए जाएंगे। इसके बाद में कुछ गाउस के नियम के ऊपर बहुत सारे प्रश्न बचे हुए हैं, वो कल हम कराएंगे। इसके ऊपर एक वीडियो लेके आएंगे। और जो चैप्टर नंबर 9 है उसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराने वाले हैं हम लोग। और वो जो न्यूमेरिकल होंगे वो कम से कम 35 से 40 क्वेश्चन रहेंगे। और उनको हर क्वेश्चन जो होगा वो डिफरेंस रहेगा, बिल्कुल अलग अलग रहेंगे और उनको बड़े ही तरीके से सोल्व कराए जाएंगे। उनको यदि आप पढ़ लेते हो तो उस चैप्टर से आपके एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। और इस वीडियो का लुत्फ उठाते रहिए। और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।